हेलो दोस्तों, मैं वंदिता आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल बेबी केयर विद वंदिता में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु, तो उनको आप ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप नहीं करा पा रहे हैं, हो सकता है कि किसी कारण से माताएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है या फिर उनको दूध नहीं आ रहा है, इसीलिए वो नहीं ब्रेस्ट फीडिंग करा पा रही है। तो किसी भी वजह से हो सकता है, तो आप अपने छोटे बच्चे को बॉटल से कैसे फिटिंग करा सकते हैं, किस टाइप का बॉटल आपको ख़रीदना चाहिए और कितना लेवल आप बच्चे को जैसे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ हर एक लेवल हर एक मंथ के बच्चे को किस तरह से आप कितना दूध पिला सकते हैं और आप बॉटल को किस तरह से साफ़ रखें, कैसे पूरी अच्छी तरह से बच्चे का ध्यान रखें, ये सारे विषय में आज मैं आपको बात करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस टाइप का बॉटल खरीदें, मार्केट से आप किस टाइप का बॉटल। सबसे पहले पेरेंट्स मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चे के लिए जब आप बॉटल मार्केट से खरीदने जाए तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये ध्यान में रखना है कि बॉटल जो है वो नॉन टॉक्सिक हो, जिसकी वजह से बच्चे को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उसके स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसीलिए आपको ये देख के लेना है कि बॉटल नॉन टॉक्सिक हो और BTF फ्री हो, ये भी आपको देखना है। उसमें लेबलिंग सही से है कि नहीं वो भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि आप अगर लेबलिंग चेक नहीं करेंगे तो उसके हिसाब से आप बच्चे को फीडिंग नहीं करा पाएंगे, तो फीडिंग के प्रोसेस जो होता है वो गड़बड़ हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे का हेल्थ भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए बॉटल में जो लेबलिंग होता है वो सही तरीके से लेबलिंग है कि नहीं वो भी आपको देख लेना है बॉटल लेने से पहले। और बॉटल का जो निप्पल होता है, जिससे आप बच्चे को फीडिंग करा रहे हैं, बॉटल का जो निप्पल होता है वो देखना है कि सिलिकॉन का होना चाहिए। सिलिकॉन का निप्पल हमेशा रहे, वो आपको देख लेना है। तो ये सारी चीज़ आपको देख लेना है। बॉटल जो है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, BTF फ्री होना चाहिए और जो बॉटल का जो निप्पल है वो सिलिकॉन की होनी चाहिए। ये सारे कुछ आपको देख के ही बॉटल मार्केट से परचेस करनी है। उसके बाद आप बॉटल को मार्केट से जब परचेस करके ले आ जाते हैं घर पे, तो कुछ माताएं ऐसी है कि बॉटल में जो बच्चे को जो फिटिंग कराने लगती है, तो बॉटल को पूरा भर के उसके बाद बॉटल बच्चे को मिल्क पिलाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर बच्चा जितना उसका कैपेसिटी है, बच्चा जितना पीता है उसका लेवल आपको देख के उतना ही दूध उसमें देना है और बच्चे को पिलाना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसमें दूध भर लेते हैं तो क्या होगा कि बच्चे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, पूरा फिनिश नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से बॉटल में दूध बच जाता है। कुछ माताएं ये भी करती है कि अगर बॉटल में दूध बच गया है तो थोड़ी देर में उसको पिला देंगे, बट ऐसा कभी भी नहीं करना है। वो दूध जो है वो रह जाता है जब बॉटल के अंदर, तो वो जहर बन जाता है, इसलिए उसको आप कभी भी यूज़ ना करें। और ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे का ये जो दूध बॉटल में भर्ती किया जाता है वो अगर बच गया हो तो किसी कटोरी में डाल के उसको आप फ्रिज में रख देते हैं कि दूध खराब ना हो, और फिर जब बच्चा दूध पीने के लिए रोता है तो आप उसी को गर्म करके पिला देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये आपको खास करके ध्यान में रखना है कि ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है, बच्चे को हमेशा फ्रेश मिल्क ही पिलाएं। जब आपका बच्चा जितना भी उसका फीडिंग करने का कैपेसिटी हो, आप जानते होंगे क्योंकि आप उसको रेगुलर फीडिंग करवा रहे हैं, जितना उसका फीडिंग करने का कैपेसिटी है तो उतना ही आप बॉटल में दूध को भरें, ज़्यादा ना ले। ज़्यादा लेने के बाद अगर बॉटल में अगर दूध बच जाता है, बाई चांस अगर किसी कारण से बच्चा दूध नहीं पी पाता है, वो अगर दूध बच जाता है तो वो आप खुद के यूज़ में ले लें, आप उसको कुछ भी कर लें, लेकिन बच्चे को ना दें। किसी भी तरह से बच्चे को वो दूध ना पिलाए, क्योंकि उससे हेल्थ खराब हो सकता है, उसको पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, उल्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो आपको ये करना है कि जितना बच्चा पी सके उतना ही दूध बॉटल में भरना चाहिए।
और बॉटल उसको आप पिला दीजिए पूरा। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप जब बॉटल में दूध भर के बच्चे के लिए पिलाने ले जा रहे हैं, तो जब भी आप बच्चे को दूध पिलाएं उससे पहले बॉटल को अच्छी तरीके से बॉटल को साफ़ सुथरा करना है। अच्छी तरीके से बॉटल को साफ़ करना है। इसके लिए अगर आप मार्केट से बॉटल साफ़ करने के लिए बहुत सारे आजकल मिल जाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पे आप करना चाह रहे हैं बॉटल को साफ़, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अच्छे से एक ब्रश मिलता है बॉटल साफ़ करने का, वो लेना है। और जिस भी लिक्विड हो या साबुन हो, जो भी सर्फ हो जिससे आप अपने घर के बर्तन को साफ़ कर रहे हैं, उससे बॉटल को अच्छी तरीके से ब्रश डाल के अच्छे से उसको साफ़ करिए। बॉटल साफ़ होने के बाद आप उसका जो बॉटल का जो निप्पल होता है उसको भी आप अच्छे से उसमें साफ़ करें, क्योंकि बॉटल का जो निप्पल होता है उसमें आप देखेंगे कि दूध पिलाने के बाद उसमें चिप 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 रह जाता है दूध का लेयर, तो उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ करना है उसमें, ताकि कोई भी गंदगी नहीं ना रहे, जिससे आपको बैक्टीरिया हो जाएगा। अगर कुछ देर वो उस तरीके से रह जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया हो जाएगा, जो जिससे आप उसी बॉटल में अगर आप बच्चे को बाद में फिर से पिलाते हैं तो उसका हेल्थ ख़राब हो सकता है। इसीलिए बच्चे को जब भी आप उसको दूध पिलाएं उससे पहले बर्तन को अच्छी तरीके से साफ़ करें, उसको साबुन से धोएं। जिस भी आप लिक्विड या सर्फ जिससे भी आप घर के बर्तन को साफ़ करते हैं, डिश वॉश बार हो या लिक्विड हो या सॉल्यूशन हो, जिससे भी आप साफ़ करते हैं, उससे बॉटल को अच्छी तरीके से धोएं। निप्पल को भी अच्छी तरीके से ब्रश से धोएं। उसके बाद एक बड़ा सा कटोरी या कुछ भी लीजिएगा जिससे बॉटल अच्छी तरीके से आ जाए। बॉटल कटोरी में नहीं लगना चाहिए। अगर बॉटल कटोरी में लगेगा तो बॉटल क्या होगा, वो गल सकता है, वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए बॉटल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा बर्तन आप लें, उसमें पानी डाल के पानी को बॉयल करें और उसमें बॉटल और निप्पल सबको डाल दें। आप वहीं पे खड़े रहें, क्योंकि अगर आप जाएंगे इधर उधर तो बॉटल साइड में लग के उसमें चिपक सकता है, बॉटल ख़राब भी हो सकता है। इसलिए 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट रखना ही है, और 5 से 10 मिनट आप बॉटल को अच्छी तरीके से बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद आप बॉटल को अच्छे से सावधानी से बॉटल को वहाँ से निकालें और फिर किसी साफ जगह पर उल्टा करके रख दें, ताकि उसके अंदर का जो भी पानी हो वो बाहर निकल जाए। या फिर आप किसी भी साफ बर्तन पे या साफ कपड़ा पे उसको रख सकते हैं, ताकि उसका जो भी पानी अंदर घुसा हो वो सारा कुछ निकल जाए। तो पेरेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले कि आप बच्चे के लिए किस टाइप का बॉटल खरीदें। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि कितना आपको बच्चे को फीडिंग कराना है। जैसे 1 मंथ बेबी के लिए, 2 मंथ बेबी के लिए, उसमें हर तरह का लेबलिंग दिया हुआ रहता है। जब भी आप मार्केट से बॉटल खरीदते वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि हर मंथ के लिए या ईयर के लिए उसमें लेबलिंग दिया हुआ रहता है कि कितना बच्चे को फीडिंग कराना चाहिए। इसके लिए अगर आप डॉक्टर से भी सलाह करना चाहेंगी तो कर सकते हैं, या अपने बड़े बुजुर्ग से भी अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि कितना बच्चों को जितना मंथ है उतना मंथ में बच्चों को कितना फीडिंग देना चाहिए। या फिर अगर कोई सलाह देने के लिए नहीं है तो आप उसको खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। पहले दिन थोड़ा कम ले, पहले टाइम जब आप पिला रहे हैं, दिन में अगर जितना भी बार पिला रहे हैं, 2-2 घंटे बाद या 1-1 घंटे बाद, जब भी बच्चे को भूख लगे उस हिसाब से आप पहले टाइम जब ले रहे हैं तो थोड़ा सा कम लें। अगर बच्चा पूरा पी लेता है तो थोड़ा सा उसका क्वांटिटी और बढ़ा दें, ताकि बच्चे को पेट भर सके उतना, लेकिन बहुत ज़्यादा ना ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ले लेने के बाद बच्चे को समझ में नहीं आएगा, वो पी जाएगा, फिर बाद में वो उल्टी कर देगा। इसलिए आप एक लेवल सेट कर लीजिए कि अभी मेरा बेबी इतना पी रहा है तो इतना ही मुझे लेना है, उससे ज़्यादा भी नहीं लेना है ताकि उल्टी हो जाए, और कम भी नहीं लेना है कि उसका पेट ना भरे। इसलिए इतना लेना है जितना से बच्चे का पेट भर जाए। और उसके बच्चे को फीडिंग कराने से पहले मैंने आपको बताया कि बॉटल को हमेशा साफ़ सुथरा करके ही पिलाएं, ताकि बच्चे का कोई भी पेट दर्द या वॉमिटिंग या लूज मोशन, कुछ भी तरह के कुछ भी प्रॉब्लम बच्चे को ना हो।
तो पेरेंट्स आप हमेशा ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से रखेंगे और बच्चे को इसी तरह से फीडिंग करवाएंगे तो बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको आज जानकारी दी, तो आपको आज की मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे माताएं को भी दूसरे माँओं को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्ते।